वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी है। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी, जिसमें मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी है। हमने मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी थी, अलबत्ता मुतालबात ज़रूर रखे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 9 मई मुकदमे में कैद से डिस्चार्ज होने की दरख्वास्त दायर की। ये तमाम मुकदमा जाली हैं और इनमें बरीयत होगी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म और दिगर के खिलाफ है। मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कम भी कहा था। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, अलबत्ता मुतालबात ज़रूर रखे हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा और मेंबर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुखबर करने की अपील कर दी। कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपील है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मुखर कर दें। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पाकिस्तान PTI तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। ऐसी सूरत में अगर इस PTI से मुज़ाकरा शुरू हो और बानी PTI की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस में 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर खान न्यासी, हामिद रजा गैलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक क़य्यूमी इश्तिहारी की फहरिस्त में शामिल हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ के केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में तोसी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने असद कैसर के खिलाफ तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ केस की समाअत की, जिस दौरान वकील सफाई आयशा खालिद ने असद कैसर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। आयशा खालिद ने कहा कि असद कैसर की तबीयत नासाज है, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मुंसलिक किया है। अदालत ने असद कैसर की इस्तिस्ना की दरखास्त को मंजूर करते हुए इनकी अबूरी जमानत 7 जनवरी तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान को रात गए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुकदमे की समाअत ATC के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने की। मुल्जिमान की जानिब से इनके वकील नसर कयानी अदालत में पेश हुए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी थाना I9 और थाना मारगिला में गिरफ्तारी जाहिर की, लेकिन मुल्जिमान को जेहलम जेल से अदालत पेश किया गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया।
दौरान समात पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्ज़िमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। शनाख्त परेड नहीं हो सकी। मुल्ज़िमान के 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन के दौरान चीनी शहर गुआंगयू पहुंच गई हैं। मरीम नवाज ने गुआंगयू के वाइस गवर्नर मिस्टर जेंग घोसी से मुलाकात की है। गुआंगयू में वज़ीर आला पंजाब के एजाज में खसूसी स्टेट डिनर का अहतमाम किया गया। मरीम नवाज ने पुरतफाक मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पंजाब के वक्त की भरपूर पजीराई और पुरतफाक का खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। पाकिस्तान और चीन की अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी ने अमरीका के शहर फोर्ट वर्थ टेक्सास में वाक़ जेल में पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुमकिन कानूनी और सिफारती कोशिशों का जायजा लेना था और अमरीकी हुकाम से इस पर तबादला ख्याल करना था। वफ़द ने वाशिंगटन DC में अमरीकी हुकाम से मुलाकात की और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन से मुआफ़ी की दरख्वास्त की। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर दूसरी मरतबा मवाख़ज़े के लिए वोटिंग कामयाब हो गई। खैबर एजेंसी के मुताबिक मवाख़ज़े की तहरीक पर वोटिंग से कबल दारुल हुकूमत सियोल में हज़ारों की तादाद में शहरी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मवाख़ज़े की तहरीक पर वोटिंग के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट पहुंचे। मवाख़ज़े की तहरीक में 300 अरकान ने हिस्सा लिया और सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक कामयाब हो गई। सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक की कामयाबी के लिए ऐवान के 2/3 अरकान यानी 200 वोट दरकार थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शाम की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद ये इराक़ के लिए अपनी खुद मुख्तारी को मुस्तहकम करने का लम्हा है। अमरीका और इराक़ ने मुश्तरका तौर पर इस इलाक़ाई खिलाफत का रास्ता रोकने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है जो बरसों पहले दाइश ने कायम की थी। शाम में दाइश की मौजूदगी के पेश नज़र इस कामयाबी की अहमियत इराक़ से ज़्यादा कोई नहीं जानता और हम पुरअज़्म हैं कि दाइश को दोबारा उभरने नहीं देंगे और ना ही शाम को दहशत गर्दी का प्लेटफॉर्म बनने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म, भारत ने घुटने टेक दिए। PCB की तमाम शराइत तस्लीम। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान टीम 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। PCB और BCCI भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रजामंद है, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। पाकिस्तान को 2027 के ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी।
पाकिस्तान के बैटर बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। बाबर आजम ने टी20 करियर में तेज तरीन 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी बैटर ने यह संगे मील जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनिंग में 11वां रन लेकर मुकम्मल किया। बाबर आजम 300 से कम इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने 11,000 टी20 रन का संगे मील 258 इनिंग्स में अबूर किया। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 टी20 रन मुकम्मल किए थे। बाबर आजम 7,000, 9,000 और 10,000 रन भी कम से कम इनिंग्स में मुकम्मल करने का रिकॉर्ड रखते हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरपात कह दिया। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलना एजाज की बात है। मैं जानता हूँ ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदार संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। आमिर ने कहा कि मैं पीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कई बरसों में हमेशा इंतहाई ज़रूरी सपोर्ट फराहम की। पाकिस्तानी शायकीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मेरे करियर में हमेशा मेरी हिमायत की। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा निम्रा खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अपना दुख बयान करते हैं तो लोग जज करना शुरू कर देते हैं। अदाकारा निम्रा खान ने हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले धोखे से मुतालिक राय का खुलकर इजहार किया। निम्रा खान ने कहा कि आम तौर पर लोग सोशल मीडिया पर खुशी की चीज़ें शेयर करते हैं। उन्होंने कहना था कि हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सिर्फ झूठी खुशियां दिखाई जाए तो तारीफ मिलती है। अगर अपना दुख बयान कर दिया जाए तो लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा और डायरेक्टर रीमा खान से मुतलिक मुतनासिब बयान पर शदीद तनकीद का सामना होने के बाद नासिर अदीब ने अदाकारा से मुआफ़ी मांग ली है। नासिर अदीब ने एक पॉडकास्ट में हाथ जोड़कर रीमा खान से मुआफ़ी मांगी और कहा कि मैं रीमा से मुआफ़ी मांगता हूँ कि वो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह का भी फरमान है कि सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए।